क्या आप जानते हैं कि एक मसीही विश्वासी को उपवास क्यों रखना चाहिए? क्या बाइबल उपवास रखने के बारे में कहती है? क्या बाइबल यह बताती है कि हर एक विश्वासी को उपवास रखना अनिवार्य है? अगर आप उपवास नहीं रखेंगे तो आपके संग क्या होगा? क्या आप एक सच्चे मसीही नहीं बन पाएंगे बिना उपवास के? ऐसे बहुत सारे सवाल अक्सर हमारे पास आते हैं। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हमसे सवाल करते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या हमें उपवास रखना ज़रूरी है? क्या बाइबल हमें फोर्स करती है उपवास रखने के बारे में? और अगर उपवास रखना ज़रूरी है तो फिर उपवास कैसे रखा जाए? उपवास रखने का सही तरीका क्या है? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उपवास रखते हैं। कुछ लोग दिन के समय में उपवास रखते हैं, कुछ लोग दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का उपवास रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ दिन को उपवास रख के 40 दिन तक उपवास रखते हैं, कुछ लोग 3 दिन को उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग 7 दिन का, फिर 14 दिन का, 21 दिन का और 40 दिन का। इस तरह से अलग अलग रीति से कलीसियाओं में उपवास रखा जाता है। लेकिन बाइबल आधारित एक सही उपवास क्या होगा? और बाइबल आधारित जब कोई उपवास रखता है तो उसे क्या उपवास में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना होगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे डिटेल में इस छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो आने वाले समय में जब भी आप उपवास रखेंगे तो आपका उपवास बाइबल आधारित जरूर बन जाएगा। तो सबसे पहला सवाल जो लोगों का रहता है, क्या बाइबल हमें उपवास रखने के बारे में फोर्स करती है, जबरदस्ती कहती है कि उपवास रखना जरूरी है? तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर हम बाइबल में जो भी लोग हैं, अगर हम उनके जीवन को देखते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि खुद यीशु मसीह ने भी उपवास रखा। 40 दिन का उपवास यीशु मसीह ने रखा, जो कि बाइबल हमें बताती है। और हम देखते हैं कि और भी उनके चेले थे, उन्होंने भी उपवास रखा। बाकी सब पुराने नियम में भी मूसा के बारे में जब हम देखते हैं, मूसा ने भी परमेश्वर से जब मुलाकात कर रहे थे सीने पर्वत पर, तब उसने 40 दिन का उपवास रखा। इस तरह से कई बार लोगों ने उपवास रखा। अगर हम नीनवे के बारे में जब हम पढ़ते हैं योना की किताब में, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ के लोगों ने भी मन पश्चाताप करने के लिए उपवास रखा और परमेश्वर ने उन पर दया किया। मेरे प्रियो, तो उपवास अगर बाइबल की बात करें तो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए उपवास रखना ज़रूरी है। यहाँ पर अनिवार्यता मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो व्यक्ति उपवास नहीं रखता है वो बाइबल आधारित जीवन नहीं जी रहा है, क्योंकि बाइबल में उपवास रखने के बारे में सिखाया गया है। तो इसको आप अनिवार्यता समझ लीजिए या फिर परमेश्वर की आज्ञा समझ लीजिए, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पहला सवाल लोगों का होता है। दूसरे बार लोग ये पूछते हैं कि हम उपवास रखते हैं लेकिन हमें सही रीति से उपवास करना नहीं आता है। अगर आप एक उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि आप सही रीति से उपवास नहीं करते, तो सही उपवास क्या है? बाइबल क्लियर हमें बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के बारे में बताया कि जब तुम उपवास करो तो कैसा होना चाहिए? तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा उपवास दूसरों को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। जब आप उपवास रखते हैं तो अपने आप को ऐसा मत दिखाइए कि आप उपवासी हैं, अपने आप को दर्शाइए मत लोगों के सामने, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो चाहता है कि हम परमेश्वर के संग एक अपनी संगति रखें, ना कि मनुष्य को दिखाने के लिए हम कोई कार्य करें। तो जब भी आप उपवास करते हैं इस बात को याद रखें कि आपको दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। आप जब भी उपवास रखें, आप प्रार्थना में समय बिताइए, बाइबल पढ़ने में समय बिताइए, लेकिन खुद को इस प्रकार से मत दिखाइए कि दुनिया के लोग आपको पूछें कि क्या आज आपने उपवास रखा। जब आप इस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे खुद को, तो आपके उपवास का कोई प्रतिफल नहीं रहता है। तो सही रीति का उपवास आखिर रखा कैसे जाए? जब भी आप उपवास रखने का निर्णय करें, याद रखिए कि आपको परमेश्वर की संगति में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। आपको बाइबल पढ़ने में समय देना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करने में समय देना पड़ेगा, और हो सके तो आप पूरा दिन भी परमेश्वर की संगति में बैठकर प्रार्थना करिए। और ऐसा समय निर्धारित करिए, ऐसा समय चुनिए जब आपको बाहर के काम ज़्यादा ना हो, या हो सके तो आप छुट्टी लेकर अकेले में परमेश्वर के संगति में उपवास के संग समय बिताइए। और अगर आप कलीसिया में उपवास के संग समय बिता रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत उपवास हर एक विश्वासी के जीवन में होना ही चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि उपवास हम दिन का रखें या रात की रखें, या हमें 24 घंटे उपवास रखना चाहिए या फिर 12 घंटे रखने से भी चलेगा। देखो मेरे प्रियो, बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ पर हम एक दिन का 12
12 घंटे का जो सुबह शाम का होता है दिन, उसके विषय में भी हम देखते हैं लोगों ने उतने देर का भी उपवास रखा है। 24 घंटे का भी हम उपवास देखते हैं, 3 घंटे का भी बाइबल में उपवास दिखाया गया है, बताया गया है। और ये पुराने नियम में है, वो सारे वचन में अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन समय आएगा जब दोबारा कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं उन सारे बातों पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज, बाइबल आधारित आप कोई समय लिमिट नहीं है उपवास के लिए, लेकिन बेहतर उपवास माना जाता है कि कम से कम एक व्यक्ति को 12 घंटे का उपवास रखना सही रहता है आज के समय में। अगर आप 24 घंटे का भी उपवास रख सकते हैं तो आप रखिए। तो ये तो समय की बात हो गई। अब कितने दिन का उपवास रखना चाहिए? क्या किसी को 3 दिन का उपवास रखना चाहिए, 7 दिन का रखना चाहिए, 21 दिन का, 14 दिन का, या फिर 40 दिन का उपवास रखना चाहिए? कई बार आपने कलीसियाओं में, चर्चों में देखा होगा कि 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखा जाता है, 7 दिन का उपवास प्रार्थना, 14 दिन का या 21 दिन का उपवास प्रार्थना, कहीं कहीं 40 दिन का भी उपवास प्रार्थना रखा जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन सा रखना चाहिए। आप जिसमें सक्षम है रखने में, आप उसको रखिए। अगर आप 3 दिन तक उपवास में रह सकते हैं तो आप 3 दिन तक उपवास रखिए। अगर आप 7 दिन तक उपवास रख सकते हैं, आप 7 दिन तक रखिए। इस तरह अपने आप को देखिए कि आप कितना अपने आप को उपवास में दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, कितना आप परमेश्वर की संगति में बैठ सकते हैं। तो इस तरह से अपने उपवास के समय को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब बात आती है, क्या जब हम उपवास रखते हैं उस समय हमें कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? मेरे प्रियो, इस जगह पे आकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइबल क्या कहती है। देखिए, बाइबल में क्लियर है कि हमें इस चीज को बताया गया, उपवास का मतलब होता है कि हमारे शरीर को हम परमेश्वर के आराधना के लिए, परमेश्वर के संगति में बैठने के लिए तैयार करते हैं, अपने आप को सौंपते हैं। और एक चीज और है कि हमारे शरीर की जरूरतों को हम हटाकर परमेश्वर की जरूरतों को, अपने आत्मा की जरूरतों के लिए हम उपवास करते हैं। तो शरीर की जरूरत क्या है? भोजन वस्तु। शरीर की जरूरत क्या है? आराम करना या इधर उधर के काम करना। लेकिन आत्मा की जरूरत क्या है? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। तो जब भी हम उपवास की बात करते, कुछ खाने पीने की बात करते, अगर आप कुछ खाकर उपवास रखते हैं तो फिर वो उपवास कैसे हो गया? वो तो डाइटिंग हो गई ना। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या हम उपवास में फल खा सकते हैं? कभी सेब खा लें, कभी संतरे खा लें, कभी केला खा लिया, या थोड़ा बहुत लिक्विड में जूस पी लेते हैं, या हम कोई मिल्क शेक पी लेते हैं, क्योंकि हम अन्न नहीं खा रहे। बहुत सारे लोगों को मानना यह रहता है कि उपवास में आप फल फ्रूट खा सकते हो, लेकिन अन्य जो ठोस पदार्थ है, अन्य है, जैसे कि चावल है, आटा है, दाल है, ये जो चीज़ें हैं जो भोजन वस्तु के लिए अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, इनको नहीं ले सकते। परंतु हम सेब, संतरे, जो फल फ्रूट है, उनको हम लेकर हम उपवास रख सकते हैं। क्या बाइबल ऐसे उपवास के बारे में बताती है? नहीं, बाइबल ऐसे उपवास के बारे में नहीं बताती है। बाइबल हमें बताती है कि जब हम उपवास रखते हैं तो हमें परमेश्वर की संगति में समय बिताना, ना कि खाने पीने की वस्तुओं के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर आपको इस तरह फल फ्रूट खा के आप उपवास में रह रहे हैं तो वो फिर उपवास कैसे माना जाएगा? वो तो डाइटिंग है, क्योंकि आप बाकी दिनों में तो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, उपवास में आप संतरे, सेब, केला ये सब खा रहे हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप उपवास में कुछ भी ना खाएं, आप कुछ भोजन ना करें, चाहे वो फल फ्रूट हो या अन्य ना करें। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बिना पानी पिए भी उपवास रखते हैं। मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो पानी पिए बिना उपवास रखे। अगर कोई रख रहा है वो उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए, ना कि किसी के कहने के अनुसार। लेकिन अगर आप जब उपवास रखते हैं तो अगर आपको प्यास लगती है, आपको थकान हो रहा है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर, अचानक से आपको झपकियाँ आ रही, नींद जैसी हालत आ रही, उस समय आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा पानी ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। भोजन के बिना तो मनुष्य कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। उसे पानी के शरीर में उसके पानी का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 70% उसके बॉडी में पानी का इस्तेमाल होता है। तो उस तरह से हमें थोड़ा सा पानी अगर हम लेते हैं जब हमें प्यास लग रही है, हमें थकान हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप थोड़ा लिक्विड में कॉफ़ी ले लेते हैं, चाय ले रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये आपके लिए पेट भरने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे सेब संतरे नहीं खाना, उस तरह ये भी चीज़ें हैं, लेकिन ये तभी लेना है जब आपको शरीर को ज़रूरत है, जिसके बिना आपके नींद आने लगे, कुछ दिक्कत हो रही है, तभी आप ले, या प्यास लग रही है तब आप ले। और इस तरह से करें, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा गला सूखता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को करना है, और ना कि इसलिए कि पानी पीने के लिए बोल दिया है तो आप जी शरबत बनाएंगे और बाल्टी भर के शरबत बना के गिलास भर भर के हम उसको पिएंगे, चाय एक एक गिलास 2-2 गिलास बनाएंगे उसको पिएंगे, कॉफ़ी भर भर के मग भर भर के बनाकर उसको पिएंगे। ऐसा नहीं है। अगर इन चीज़ों को पीने की आपको मैं बता रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आपके शरीर की ज़रूरतों के लिए, जैसे कि आप नींद आने लगे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको थकान हो रहा है, आपको आंखें नहीं खुल रही, आपको बाइबल पढ़ने में थकान हो रहा है, नींद आने लग रही,
उस समय पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को एक्टिव करके फिर से प्रार्थना में शामिल करना है। तो ये तरीका होना चाहिए। तो उपवास रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लेकिन अब एक बात आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, अगर आप एक विश्वासी हैं, खुद को सच्चा विश्वासी कहते हैं और आप उपवास नहीं रखते हैं, तो आपका जो मसीहत वाला जीवन है उसमें आप कमी कर रहे हैं। एक सच्चे विश्वासी के जीवन में 2-3 बातें होनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात वो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात वो बाइबल को पढ़ने वाला होना चाहिए। चौथी बात वो उपवास के साथ प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में उपवास के बारे में बताया है। अब कि कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है, मैं साथ साथ बोलना चाहता हूँ कि उपवास हम क्यों रखें, उपवास रखने से हमारा फ़ायदा क्या होगा। देखिए, उसमें फ़ायदा देखें तो बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, हम उपवास इसलिए रखते हैं ताकि हमारे आत्मिक ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें, हमारे आत्मा के शक्ति को हम बढ़ा सकें, या प्रभु के संग एक घनिष्ठ संबंध हम बढ़ा सकें। इसलिए हम उपवास रखते हैं ताकि शैतान के बंधनों को हम अपने जीवन से हटा सकें, है ना। अपने आप को तैयार करते हैं आत्मिकता के लिए, हमारे शरीर को तैयार करते हैं आत्मा के साथ चलने के लिए, शरीर की ज़रूरतों को ख़त्म करने के लिए हम उपवास के संग बैठते हैं। तो ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, कई बार ऐसे कोई विषय होते हैं जो कि नॉर्मल प्रार्थना करने से नहीं जाते हैं, दुष्टा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नॉर्मल प्रार्थना से नहीं हट रहे, तो उस समय हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को और बाकी लोगों को शिक्षा दिया था। एक दुष्टात्मा थी जो प्रार्थना करने से नहीं जाती, यीशु मसीह ने उनको निकाला और अपने चेलों को बताया कि तुमसे इसलिए नहीं निकल रही थी क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उपवास प्रार्थना के बिना निकालना संभव नहीं होता है। तो कई बार ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई उस चीज़ को नहीं कर रहा है तो उसके जीवन से वो बातें नहीं हटती हैं। तो उपवास को रखना बहुत ज़रूरी है, और उपवास रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि आप 3 दिन का, 1 दिन का, या आप चाहें तो 40 दिन का भी उपवास रख सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि आप उसको सही रीति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उपवास में क्या नहीं करना है, सबसे पहली चीज़, आपको दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। और दूसरी चीज़, आप भोजन करके उपवास नहीं रख सकते हैं। तीसरी बात कि आप जब उपवास रखते हैं तो आपका समय ज़्यादातर प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में बीतना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इनके साथ में हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातों को आपको बता पाया हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में और बहुत सारी बातें जो इसमें रह गए मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँ, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल लिखकर भेजिएगा कि उपवास के बारे में और क्या आपको जानना है। मैं आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक मैंने पहुंचा आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मसीह भाई बहनों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले। और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी परमेश्वर के वचनों को हम सिखा सके। तो प्रभु इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।